इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जैन दर्शन ने कर्म को एक शत्रु के रूप में देखा है। और शत्रु कभी भी अच्छे कार्य नहीं कराता, वह विपरीत कराता है। अपन अभी मोहिनी कर्म के संबंध में समझ रहे हैं कि मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी तो ऐसी मति कर देता है कि दूसरे की जो पर वस्तुएं हैं वो सब मेरी ही हैं, ऐसे भाव जगा देता है, ऐसे परिणाम जगा देता है। परिणाम ये निकलता है कि जीव उनको मेरी मानकर स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब जिसकी वस्तु होती है उसको पता चलता है कि इसने मेरी वस्तु को अपना मान लिया है, तो वो झगड़ा करता है, उल्टा सिखाता है। संसार में पर वस्तुओं को अपना बनाता है। दर्शन मोहिनी, जिस चारित्र मोहिनी की अपन चर्चा कर रहे हैं, ये चारित्र मोहिनी की एक विशेषता है। जिसके दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया, वह पर वस्तु को अपना तो नहीं मानता, वो स्पष्ट कहता है ये वस्तु मेरी नहीं। दर्शन मोहिनी तो क्या दावा ठोकता है पर वस्तु पे, ये मेरी है, मैं ही है हूं, शरीर मैं हूं, आत्मा मैं हूं, सब एक है। देह जीव को एक गने बहरातम तत्व मुधाय। लेकिन चारित्र मोहिनी ईमानदार है। चारित्र मोहिनी सत्य में कोई बट्टा नहीं लगाता। वो कहता हाँ ये वस्तु आपकी है, ये वस्तु आपकी है, और ये वस्तु आपकी होने के बाद भी मैं इसको अपने कब्जे में लूंगा। गुंडागिर्दी कर दे। दर्शन मोहिनी तो इतना अनर्थ किया कि पर वस्तु को अपना दावा ठोकने की बात करती और जेल भिजवा देती है, अनंत संसार में भटका देती है। लेकिन दर्शन चारित्र मोहिनी की एक विशेषता है, वो सत्य को कभी नहीं नकारती। जो सत्य होता है उस सत्य को सत्य ही कहेगी, और सत्य को नकारे बिना वो कहते नहीं ये पर है, आत्मा पर है, ये सब पदार्थ मेरे से भिन्न है। लेकिन चारित्र मोहिनी में गुंडागर्दी का स्वभाव होता है। जैसे गुंडे लोग होते ना, माफिया लोग होते, अराजक तत्व होते, वो कहते हैं ये वस्तु तुम्हारी है लेकिन मैं कब्जा किए, कर लो क्या करते हो। गुंडे लोग कभी ये नहीं कहते तुम्हारी तुम्हारी है, पट्टा तुम्हारा है, रजिस्ट्री तुम्हारी है, लेकिन मैं इस पर कब्जा करूंगा, तुम्हें जो करना है सो करो। कर्मों में भी ये चारित्र मोहिनी कर्म एक इतना बड़ा गुंडा है, इतनी गुंडागिर्दी करती है, स्पष्ट घोषणा करती है ये वस्तु मेरी नहीं है, पर की वस्तु है, लेकिन मैं इसे अपने काम में लूंगा, नहीं खाली करना। कल जो मैंने प्रसंग कहा था, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में व्यक्ति जानता है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है और पर पदार्थ क्या है, लेकिन वो पर पदार्थों को छोड़ता नहीं है, जानता हुआ नहीं छोड़ता।
दर्शन मोहिनी वाला तो जानते ही नहीं, वो कहता है पर का है ही नहीं, मेरा है। लोग दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म के दो भेदों के संबंध में बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो इनकी मैं सरल परिभाषा बता रहा हूं। दर्शन मोहिनी वाला तो वो मूर्ख है जो कहता है ये वस्तुएं सब मेरी हैं, मेरी थीं और मेरी रहेंगे। लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म तो कहता है, बिल्कुल कहना नहीं, मेरी थी नहीं, मेरी है नहीं, मेरी होंगी नहीं, स्पष्ट सत्य बोलता है। चारित्र मोहिनी का जब जब प्रभाव हो वो कभी झूठ नहीं बोलती, एक अच्छा गुण उसके पास है। मेरी थी नहीं, मेरी है नहीं, मेरी होगी नहीं। लेकिन दुर्गुण कितना बड़ा है, ये जानते हुए भी वो पर पदार्थ को छोड़ता नहीं है। पर पदार्थों को छोड़ने की बात आई, बोले छोड़ूंगा तो नहीं। बोले क्यों? मैं बलवान हूं, मैं गुंडा हूं, मुझे यह वस्तु चाहिए तो चाहिए। जब तुम्हारी है नहीं तो क्यों चाहिए? बोले मेरी दादागिरी है। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि सत्य को जानता है, लेकिन किंचित मात्र भी वह उस पर विचार नहीं करता, किंचित मात्र भी नहीं। सब जान रहा है कि ये गलत है, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वो गलत को छोड़ता नहीं। जान रहा है बिल्कुल गलत है कार्य, सब कार्य गलत है, एक एक चीज जानता है। हमें बुरा नहीं विचारना चाहिए, ऐसा विचार करना बुरा है, लेकिन मैं बुरा विचार करूंगा, बस ये है। ये भी कह देगा कि मैं बुरा विचार करूंगा, ये बुरा है, अहितकारी है, लेकिन मैं करूंगा। इस वस्तु को नहीं देखना चाहिए, देखना बुरा है, लेकिन मैं देखूंगा। ये कहता जाएगा देखना बुरा है, लेकिन मैं देखूंगा। भरत चक्रवर्ती को जब चारित्र मोहिनी का नशा था, तब चारित्र मोहिनी ने क्या कहलवाया? मंत्रियों ने कहा कि चक्री, क्या आपको ऐसा करना ठीक है? अपने भाई से युद्ध करना ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बाहुबली ने से भी यही कहा गया, क्या आपका बड़े भाई से युद्ध करना ठीक है? बोले बिल्कुल गलत है, अनैतिक है। सब पूरा डिस्कशन हुआ, दोनों पक्ष बाहुबली और भरत दोनों एक ही बात कह रहे हैं, नहीं गलत है, युद्ध नहीं होना चाहिए, भाई भाई को लड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं एक दूसरे को छोड़ूंगा नहीं। भाई जब गलत है तो छोड़ दो ना। बोले गलत है इसलिए तो करूंगा मैं, गलत है लेकिन मैं करूंगा। जितने महान महान पुरुष है सबकी यही बात है। रामचंद्र जी से पूछा लक्ष्मण के समय, जब वो कहने लगे कि मैं लक्ष्मण प्रातःकाल जीवित नहीं हुआ तो मैं भी उसके साथ मरूंगा, तो रामचंद्र जी से कहा, क्या रामचंद्र जी आपको ऐसा विचार करना शोभा देता है? क्या आपको ऐसी घोषणा करना शोभा देता है? आप धीरज खो रहे हैं, क्या शोभा देता है? क्या आपने जो घोषणा की है क्या सही है? तो रामचंद्र जी कहते गलत है, बिल्कुल गलत, 100% गलत है। हमें मरने का भाव नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण को तो रावण ने शक्ति मारी है, और मैं जो मरने का भाव कर रहा हूं ये गलत है, 100% गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो रामचंद्र जी जब सही है, नहीं करना चाहिए, गलत है, तो फिर आप अपना भाव छोड़ दो। बोले नहीं मैं तो करूंगा। ये कैसी दादागिरी? गलत मान रहा है कि नहीं मुझे ऐसे भाव नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करूंगा। कौन बुलवा रहा है? ये है चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी कहती सत्य का ज्ञान तो कराऊंगा, लेकिन सत्य का पालन नहीं करने दूंगा। सत्य तुम्हारे ज्ञान में आ जाएगा, लेकिन कराऊंगा मैं असत्य। मरा व्यक्ति कभी जिंदा होता है क्या? नहीं होता। तो फिर बोले नहीं मेरा लक्ष्मण नहीं मर सकता। जितने जितने अविरत सम्यक दृष्टियों के जीवन चरित्र मैंने पढ़े, ये सत्य के ज्ञाता थे, सत्य को जानते थे,
अच्छी तरह जानते हैं, बिना उसके वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते, लेकिन करते असत्य पाएंगे। जानते सत्य को हैं, करते असत्य, मानते सत्य को हैं लेकिन क्रिया करेंगे असत्य को। उनसे कहो शराब पीना चाहिए, बोले नहीं पीना चाहिए लेकिन पीऊंगा। गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल 100% है लेकिन खाऊंगा। गाली देना अच्छी चीज है, बोले नहीं है लेकिन दूंगा। क्या वहां जाना तुम्हारा अच्छा काम है, बोले नहीं लेकिन जाऊंगा। है ना, हर चीज में वो सत्य स्वीकार कर रहा है। चारित्र मोहिनी कर्म की बड़ी विचित्रता है, लेकिन इतना अनर्थ करा देता है, भाई भाई को दुश्मन बना देता है। इसलिए समय सार कहता है, जिनको समय सार पढ़ना है, समय सार की, अभी जो हमारा प्रवचन चल रहा है, समय सार पढ़ने वालों की कोचिंग चल रही है। जो समय सार का आनंद लेना चाहते, नहीं तो फिर तुम शाम को प्रश्न करो। जो समय सार में प्रवेश करना चाहेगा वो कहीं चारित्र मोहिनी की गिरफ्त में तो नहीं है, कि सत्य को जान रहा है लेकिन फिर भी सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, सत्य का पालन नहीं कर रहा है। क्रिया में जब देखते हैं तब अशुभी दिखता है, पाप करते दिखता है, मोह माया जाल करते दिखता है। चारित्र मोहिनी कर्म, और उस चारित्र मोहिनी कर्म के 25 भेद हैं। दर्शन मोहिनी के तो 3 ही भेद थे, उसमें एक ही भेद खतरनाक था, मिथ्या। दूसरा आधा खतरनाक सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रति ज्यादा बाधा डालती नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यक्ति को चारित्र मोहिनी कर्म बहुत परेशान करता है। दर्शन मोहिनी का तो 6 चारों गतियों के जीव कर 6 उपसम, यानी सम्यक दर्शन तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। कुत्ते बिल्ली सांप सचुंदर, सांपों को हो जाए, छिपकली को हो जाए, चूहा को हो जाए, कुत्ते को हो जाए, सूकर को हो जाए, पक्षियों को हो जाए, सब करते। चारों गतियों में ऐसी कोई भी गति नहीं जहां सम्यक दर्शन प्राप्त ना किया जा सके। दर्शन मोहिनी को कंट्रोल कर किया जा सकता है। नारकी मार काट करता है, 7 नरक का नारकी पूरे 33 सागर तक 2 मुहूर्त कम सम्यक दर्शन के साथ रहता है। लेकिन चारित्र मोहिनी की जब बात आती है, 84 लाख योनियों में किसी के बस की बात नहीं, ये किसी के काबू में नहीं आता। दर्शन मोहिनी आ गया, दर्शन मोहिनी को नारकी ने काबू पा लिया, दर्शन मोहिनी ने कुत्ते बिल्ली ने काबू पा लिया। अब देखो ये कुत्ते बिल्ली कैसे तुच्छ जीव होते, ये भी दर्शन मोहिनी पर विजय प्राप्त कर लेते। सांप सचुंदर, सांप को सम्यक दर्शन हो गया। चिड़ियों को, सब जितने हैं संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है, सम्यक दर्शन, दर्शन मोहिनी पर काबू पा लिया। लेकिन जब चारित्र मोहिनी की बात आई तो सब ने हथियार डाल दिए, सब कांप गए। चारित्र मोहिनी की गुंडागिर्दी से सब कांप गए। खूंखार गुंडा है, खूंखार आतंकवादी है चारित्र मोहिनी कर्म। इसकी मार से सब लोग, देवताओं ने सबसे पहले हथियार डाल दिए। मैं चारित्र मोहिनी पर कब्जा नहीं कर सकता, मैं चारित्र मोहिनी को नहीं जीत सकता, मेरे अंडर में चारित्र मोहिनी नहीं है। यदि मैं चारित्र मूर्ति से भिड़ जाऊंगा, ये चारित्र मोहिनी मुझे बर्बाद कर देगा। पूरे देवता, सर्वार सिद्धि से लेकर भवनत तक के सारे देवता चारित्र मोहिनी कर्म पर कब्जा नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए। सब चारित्र मोहिनी की गुलामियत कर रहे हैं। एक भवतारी सर्वार सिद्धि का देव शुक्लेश्या है, लेकिन असंयमी है, चारित्र मोहिनी को नहीं जीत पा रहा। लोकांतिक देव जन्मजात बाल ब्रह्मचारी होते, लेकिन चारित्र मोहिनी के सामने हथियार डाल दिए। सौधर्मेंद्र इतना ताकतवान है, लेकिन वो चारित्र मोहिनी पर विजय प्राप्त कर रहे। उज्ज्वल अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा कि ये चारित्र मोहिनी कितना जबरदस्त है कि 3 लोक को घुमाने की शक्ति रखने वाली शक्तियां भी चारित्र मोहिनी के सामने घुटने टेक जाती।
इसको नहीं। नारकीर की तो बस की बात ही, नारकीर कहते तो मेरे थे तो नाम ही मत लो। त्रियंचों के पास गए तो त्रियंचों ने कहा कि थोड़ा बहुत तो मैं जीत सकता हूं, देशवृत्ति बन सकता हूं, महावृत्ति मेरे बस की बात नहीं। त्रियंचों में सम्यक दर्शन कर लिया, लेकिन जैसे ही चारित्र मोहिनी को जीतने की बात आई, सारे त्रियंचों ने हथियार डाल दिए। असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं त्रियंचों मनुष्यों को मिला करके, जिन्होंने दर्शन मोहिनी पर काबू पाया, लेकिन चारित्र मोहिनी को काबू पाने वाले मात्र 3,9 करोड़ हैं बस। पूरी इस अनंत जीव राशि में 84 लाख योनियों में देखना कितना कठिन हो रहा है। यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले असंख्यात हैं अभी वर्तमान में। देवों में असंख्यात, नारकियों में असंख्यात, त्रियंचों में संख्यात मान ले, ये सब हैं। असंख्यात ही मान ले तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, चतुर्थ गुरु स्थान पर। लेकिन वहां पर जाकर के देशवृत्ति की जहां तक बात आई, तो देशवृत्ति में बहुत कम, और महावृत्ति तो स्पष्ट रूप से नकार दिया। सबने हाथ जोड़ दिए, नहीं। मनुष्यों में आए तो मनुष्यों में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि हैं मनुष्य जाति में। 700 करोड़ क्या कह रहा था, लेकिन उस 700 करोड़ों में एक देश चारित्र मोहिनी पे विराज प्राप्त करने वाले मात्र 13 करोड़ हैं। अब देखना, सत्य को जानने वाले 700 करोड़, सच्चे देव को पहचानने वाले 700 करोड़, सच्चे गुरु को पहचानने वाले 700 करोड़, सच्चे शास्त्र को जानने वाले 700 करोड़, सच्चे मार्ग पर को जानने वाले 700 करोड़ है। अब 700 करोड़ जीव क्या करते हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवान की आज्ञा मानने को तैयार नहीं। 13 करोड़, वो भी आदि आज्ञा। 700 करोड़ कह रहे हैं भगवान आप मेरे भगवान हैं, आप ही निर्दोष भगवान हैं, आप ही सच्चे भगवान हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान ने आज्ञा दी कि तुम्हें ये पालन करना है, सब पीछे हट गए। गुरु को मानते हैं, 700 करोड़ मनुष्य गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु की बात मानने वाले बहुत कम। शास्त्र को मानते हैं, जो शास्त्र में लिखा है वो सही है, लेकिन शास्त्र की बात को नहीं मानते। ऐसे करने वाले जीव असंख्यातों बार सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। उनमें से 700 में से मात्र 13 करोड़ निकले। कितना परसेंटेज बनाऊं? 13 करोड़ क्या कर रहे? कुछ नहीं, नगण्य, परसेंटेज ही नहीं बनेगा, 1% भी नहीं। 700 करोड़ को 1% भी कम से कम कितना आ जाएगा, आप निकाल लेना। 13 करोड़ तो 1% भी नहीं बन रहा है, 1 में भी कम आ जाएगा। और 13 करोड़ ने भी क्या कहा, मैं आदि मात मानूंगा भगवान, आप पूरी नहीं मानूंगा। उन्होंने शर्त लगा दी। 700 ने तो स्पष्ट कह दिया भगवान आपको नमोस्तु, आपकी जयकार हो, आपकी, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। गुरु को मानेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे। 13 करोड़ लोगों ने कहा भगवान 50-50, आपकी जो भी आज्ञा होगी उसमें 50% मानूंगा, पूरी बात नहीं मानूंगा। और 50% बात करने वाले कुंदकुंद स्वामी की बात, कुंदकुंद स्वामी के कॉलेज में भर्ती नहीं हो सकते। कुंदकुंद स्वामी एक ही बात पूछेंगे तुमसे, मिथ्या दृष्टि की यहां चर्चा नहीं। एक ही बात पूछेंगे, तुम भगवान को मानते हो? बोले जी मानता हूं। कौन है तुम्हारे भगवान? 18 दोषों से रहित, 40 गुणों से मंडित,
हितोपदेशी, आप तो जो होते मेरे भगवान हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक सारे भाव जीत लिए, वो मेरा भगवान है। शुद्धादि 18 से रहे थे, वो मेरा भगवान है। अनंत चतुष्टय आदि 46 गुणों से बंधे थे, वो मेरा भगवान है। कुंदकुंद स्वामी ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कुंदकुंद स्वामी, उनकी बात कितनी मानते हो? तो वो पूछे गुरु को मानते हो? बोले हाँ, मेरे गुरु कौन है? जो 28 गुणों से सहित हो। जिनवाणी कौन है? जो अहिंसा भाई हो। ठीक, अब बताओ दूसरा प्रश्न, तुम भगवान की बात कितनी मानते हो? बिल्कुल नहीं। गुरु की बात कितनी मानते हो? बिल्कुल नहीं। शास्त्र की बात कितनी मानते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन गुरु को मानता हूं। कुंदकुंद स्वामी कहते यहां से बाहर हो जाओ। अविरत सम्यक दृष्टि को भी कुंद के समय सार में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। कान खोल के सुन लो, समय सार की अनुभूति कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। 700 श्रावक जो हैं सम्यक दृष्टि हैं, बिल्कुल निर्बल सम्यक दर्शन है, लेकिन वे समय सार के नहीं समझ पाएंगे, अनुभूति में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर चारित्र मोहिनी कर्म रूपी भूत की बाधा है, और भूतड़ा व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। तुम्हें चारित्र मोहिनी का भूत चढ़ा है। तुमने खुद पूछ लिया भगवान ने, क्या इनको इनकी बात मानते हो? नहीं मानता हूं, खत्म। जो जो भगवान को मानते हो सब लोग अपनी अपनी परीक्षा करें। जो भगवान को मानते हो भगवान की बात नहीं मानते हो, शास्त्र को मानते हैं शास्त्र की बात नहीं मानते, गुरु को मानते गुरु की बात नहीं मानते, बाप को मानते बाप की बात नहीं मानते। कितने बेटे हैं जो बाप को मानते लेकिन बाप की बात नहीं मानते। बाप से अलग हो जाने के बाद भी उनसे पूछो तुम्हारा पिता कौन है? फलाने क्षण, यानी पिता को मान रहा है लेकिन पिता की बात नहीं मानता। बात मानने के बाद नहीं, मेरी पिताजी से 1 मिनट भी नहीं पटेगी। कौन है तुम्हारा? है तो बाप ही, सच्चा जान। ऐसे इसने कह दिया, मैं भगवान की गुरु की शास्त्र की कोई बात मानने को तैयार नहीं हूं, इनके लिए मैं सिर माथे रखूंगा। भगवान भगवान रहेगा, सिर माथे रखूंगा। खोटे देव के पास जाऊंगा नहीं, जाऊंगा इसी दरवाजे। खोटे गुरु के पास जाऊंगा नहीं, जाऊंगा इसी गुरु के पास। खोटे साथ पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा यही साथ, लेकिन शर्त है मैं इनकी कोई बात नहीं मानता। अब रे सम्यक दृष्टि अपने आप को बाहर कर लो। समय सार पढ़ने के अधिकारी नहीं, वो बुक सेलर वाला समय सार नहीं, वो तो तुम पढ़ते रहना। मैं जो आत्मानुभूति रूप है, जो कुंद भगवान ने 3री 4थी गाथा में इन्होंने बहुत सुंदर कहा, जो क्या समय सार क्या है, वो समय सार अविरत सम्यक दृष्टि को गंध भी नहीं आ सकता, गंध भी नहीं आ सकता। दूसरे व्यक्ति से कहा, उन्होंने कहा कि तो मैं तो समय सार पढ़ना चाहता था लेकिन उन्होंने तो इसको हटा दिया। तो दूसरे ने कहा, ठीक भगवान, ठीक कुंद भगवान, मैं 50% भगवान की बात मानूंगा, गुरु की बात मानूंगा, शास्त्र की मानूंगा। कुंद भगवान कहते नहीं, 50% क्यों मानेगा? क्या तेरे भगवान 50% ही सही बोलते हैं? जब 100% सही बोलते हैं तो 50% का मानना क्यों? 100% सही है तो 50% स्वीकार क्यों? तुम्हारा गुरु 100% सही बोलता है कि नहीं बोलता? साहब 100% सही बोलता है, तो फिर मानते क्यों नहीं? मानूंगा नहीं। इसका अर्थ है कि भगवान की गलती नहीं है, उस पर्दे की गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, मैं महाराज को भी मानूंगा, महाराज की बात मानूंगा। कितने लोग अभी भी संसार में जो मुझे मानते, हम जानते गिने हुए, लेकिन कितने % लोग मान लो जो मुझे तो मानते, मेरी बात नहीं मानते। मानते महाराज जी को तो मैं मानता हूं, लेकिन महाराज जी का नहीं। देखो भाई, महाराज की बातें मैं नहीं मानूंगा। ऐसी दशा जहां बन जाए, ऐसी स्थिति जहां बन जाए, कुंद स्वामी ये देशवृत्ति कहलाता है। आदि मानने के लिए 13 करोड़ लोग तैयार हुए, बस पूरे 2.5 द्वीप के,
29 अंक प्रमाण संख्या है। तो तीसरे व्यक्ति के पास गए, बोले तुम क्या चाहते हो, जो 2 थे वही तुम निकलोगे? बोले नहीं नहीं, मैं पूरी बात मानूंगा भगवान की, पूरी बात मानूंगा जनवाणी की, पूरी बात मानूंगा गुरु की, जो आदेश देंगे वो मानूंगा। देख ले पहले औकात देख ले, बोले कह दिया ना, जो कहेंगे पूरी 100% मानेंगे, 100%। महाव्रतों के लिए त्रिस हिंसा का त्याग, स्थावर हिंसा का त्याग, संपूर्ण हिंसा का त्याग, 100% मानना, संपूर्ण झूठ का त्याग, संपूर्ण चोरी का त्याग, संपूर्ण कुशील का त्याग, संपूर्ण परिग्रह का त्याग। न त्याग कर, संकल्प करता हूं। तब कुंद कुंद स्वामी कहते देख ले पूरी 100% मानना पड़ेगी भगवान की बात, गुरु की साथ। बोले 100% मानूंगा मैं। इनकी संख्या कितनी आई? 3 कम 9 करोड़। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज ऐसे निकले जिन्होंने ये संकल्प कर लिया कि हे भगवान, मैं आपकी पूरी बात मानूंगा, लेकिन उसमें पास होऊंगा, फेल होऊंगा, ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, मेरी नहीं। स्कूल जाऊंगा, खूब पढ़ूंगा, परीक्षा दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि भगवान मैं सफलता प्राप्त करूंगा, परीक्षा में मेरा पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं, मैं मंजिल पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं, ये गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। ऐसे मुनियों को भी कुंद कुंद सामने साइड से बैठो, जिसको अपने रास्ते पर विश्वास नहीं है, जिनको अपनी कुवत पर विश्वास नहीं है, जिनको अभी मंजिल पर जाने का विश्वास नहीं है, वो मेरे साक्षात कारण नहीं बन सकते। उन्हें वो व्यक्ति चाहिए, वो महाशक्ति चाहिए जो कि उनके जीवन में एक ऐसी परिणति ला दे, ऐसा स्वरूप बता दे कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं और 100% मानूंगा भगवान, 100% आज्ञा देके देखिए आप। गुरु 100% जो कहेंगे वो मानूंगा, शास्त्र में जो लिखा है वो मानूंगा। हम लोग कभी ये नहीं कह सकते भगवान, आप लोग कह सकते हो भगवान जो आपने आदेश दिया है मेरे पालने की शक्ति नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तुमसे किसी ने कह दिया, गुरु ने, भगवान ने, 1 करोड़ रुपया दान दो, तो महाराज जी 1 करोड़, लाख रुपए नहीं अपने पास, मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्या जवाब दे देते आप धर्म के लिए? धर्म के लिए कोई तुमसे बोली कि कहे तो साहब मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, मेरे अभी बहुत खर्च हो गए, मैंने अभी इसमें खर्च कर दिया है, मैंने अपनी बेटा बिटिया की शादी की, मैंने दादा दादी का मृत्यु महोत्सव मनाया, अनेक अनेक बहाने बना दोगे धर्म के लिए। आप देखना इतने बहाने बनाते हो। चौलेश्वर में मंदिर बन रहा है, कई लोगों से कहो, बहुत बड़े लोग हैं, महाराज क्या करूं, आजकल खर्चा पानी बहुत है, मैं कैसे नंदी सदी बनाऊं। तो जब बहुत मुख से हम सुन लेते हैं तो फिर हम सबको खड़े कर दें कि अब वे व्यक्ति सामने आ जाए जो लोग ये कह सकते हैं कि मैं भगवान की पूरी बात मानूंगा, पूरी बात मानूंगा, जो भगवान कहेंगे वो मानूंगा। महाव्रत यही कहेगा। सच्चा मुनि व्रत कभी ये नहीं कहेगा कि मेरी शक्ति नहीं है। आप लोग कहते हैं, आपको जैसे मैंने कहा कि कहा जाए कि 1 करोड़ रुपए का दान देना है, तुम कहो महाराज जी ऐसे आपके कहने से कैसे, तो मेरी शक्ति नहीं है, मेरा समर्थ ही नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता। क्या मकान जायदाद सब बैठ के रोड पे आ जाओ और मंदिर बनवा दो? आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और यदि वहीं पर देखना आप भगवान के कहने पर नहीं माने, गुरु के कहने पर नहीं माने, वहीं पर आपको एक आतंकवादी आ गया और आपको उठा के ले गया और बाप के पास फोन करता है 1 करोड़ दे जाओ, बेटे को ले जाओ।
यानी तुम जब सुधरोगे तो डाकुओं से सुधरोगे, साधु से सुधरने वाले नहीं हो। फिर तुम कहोगे, वो कहेगा, डाकू कहेगा इतना लाओ तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, तुम देने पहुंच जाओगे। कुवत नहीं है तो देने पहुंच जाओगे, कर्जा लेके पहुंच जाओगे। कभी मंदिर में इस भाव से आए कि मंदिर में खाली हाथ नहीं जाऊंगा, और नहीं होगा तो कर्जा लेके जाऊंगा। पापों के लिए कर्जा दुनिया लेती है, मैं धर्म के लिए कर्जा लूंगा। पापों के लिए दुनिया लेती, ऐसा परिणाम कभी आता नहीं। यदि परिणाम ऐसा बनता है तो आसन्न भव्यता की निशानी कहलाती। अब ऐसी स्थिति को देख करके विचार करें, आप सोचें कि आप किस वस्तु पर, किस रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो, कितनी आज्ञा आप भगवान की मान रहे हो। कुछ भी दे सकते हैं। किसी श्रावक में यह हिम्मत हो कि भगवान, गुरु और शास्त्र जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। भगवान का आदेश नहीं, मैं करूं क्या? हाँ, भगवान कहते वनवास जाना और मैं नहीं जाता तो मुझे हानि थी। भगवान ने खुद कहा कि तुझे पंचम काल में वनवास में नहीं जाना। तुम्हें स्पष्ट कहा कि तुम्हें मंदिर में रहना है, मैं अपनी आज्ञा से मंदिर में नहीं रह रहा हूं, आगम की आज्ञा। तो ऐसी आज्ञाएं जब गुरुदेव, और 100% मानना है, पंचम काल के जीवों को भगवान वही आज्ञा देगा जो हम पालन कर सकते हैं। तो 100% भगवान को, 100% गुरु को, 100% शास्त्र को। मुनि बनने के पहले सोच लेना, जो हमारे लिए आगम की आज्ञा होगी उसको मैं पालूंगा। गुरु जो आदेश देंगे वो पालूंगा, भगवान की जो आज्ञा होगी वो पालूंगा, क्योंकि मुझे भगवान के और गुरु के अधीन रह करके अपना जीवन व्यतीत करना है। ऐसी स्थिति में जब अपने बात सामने आ गया प्रसंग, हम पूरी बात मानेंगे। उन्होंने कहा तुम घर पूरा छोड़ दो, वृत्ति से कहा था तुम छोड़ दो। बोले महाराज देखो, रिश्तेदार छोड़ सकता हूं, घर नहीं छोड़ूंगा। महावृत्ति से कहा तुम्हें भी सब छोड़ना है, ये लो, परिवार, माता पिता सबको छोड़ दो, छोड़ दिया। मकान भी छोड़ दो, छोड़ दिया। कपड़े भी छोड़ दो, छोड़ दिए। ध्यान में बैठ जाओ, बैठ गए। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार का संकल्प कर लेता है कि मैं भगवान की पूरी आज्ञा मानूंगा, कोई कमी नहीं रखूंगा, भगवान दीजिए तो सही आज्ञा, गुरु जो आज्ञा देंगे मानेंगे, दीजिए तो सही। शास्त्रों में मुझे पंचम काल के मुनि की जो चर्या लिखी है, जो आदेश दिया है, मैं उसका पूरा पालन करूंगा। ऐसा संकल्प यदि तुम्हारा हो तो समय सार को पढ़ने के आप अधिकारी हैं, समझने के अधिकारी हैं, अनुभव करने के अधिकारी हैं। बोलो अब कितना सरल हो गया विषय। भगवान जो कहेंगे वो मानोगे, जिनवाणी जो कहेगी वो मानोगे, गुरु जो कहेंगे मानोगे। हिम्मत हो तो देख लो, मेरे से कह दो महाराज आप ही के अनुसार मैं चलूंगा। देख लेना भाई, साधु हूं, साधु को किमिक्षिक वरदान मत देना, क्योंकि साधु बहुत आगे खोपड़ी है। यदि उन्होंने कह लिया मेरी इच्छा है तो आज ही मुनि बन जा, कह सकते साधु है, क्योंकि तुम्हें 100% बनना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया कि आज उपवास करना है तो करना पड़ेगा, जो कुछ भी वो कहे सब करना है, ना मुंह से नहीं, ना वचन में नहीं, ना मन में नहीं, जी सडनली, सोचना मत, विचार मत करना। समय सार पढ़ने वाले देव शायद गुरु की बात पर विचार नहीं करते, वो तो स्पष्ट कहते हैं महाराज के मुख से निकला नहीं, वो कहे जी मंजूर है, मंजूर है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप आदेश करिए, आदेश करिए। तब कहीं जाकर के वो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं हाँ तू परीक्षा देने लायक है, क्योंकि तेरे ऊपर चारित्र मोहिनी हावी नहीं हो रहा है। तूने ये नहीं कहा कर्म जो कराएंगे वो करूंगा, तूने कहा भगवान जो कराएंगे वो करूंगा।
बस फैसला होगा, टेक टू ऑर्डर। कर्म जो कराएंगे, मैं चारित्र मोहिनी का गुलाम नहीं हूं, चारित्र मोहिनी के अनुसार मैं नहीं नाचूंगा। मेरा भगवान जो कराएगा वो करूंगा, कर्म जो कराएगा वो नहीं करूंगा। कर्म को चुनौती देता है सम्य दृष्टि, कर्म जम के उसको दुख देते हैं। बोले तू मार भी डालेगा ना तो भी मैं तेरी गुलामियत करने वाला नहीं हूं, तेरे अनुसार चलने वाला नहीं हूं। यदि मैं चलूंगा तो मैं अपने दम पर चलूंगा, अपने बल पर चलूंगा, मैं खुद स्वयं जाकर के इस कार्य को करूंगा। ऐसा परिणाम जिस जीव में आ जाए, कभी सोचना बंधु, क्या तुम्हें ऐसा भाव आया कि भगवान आज जो आप कहोगे वो करूंगा। गुरु से पूछ लो ना एक आध दिन, गुरु महाराज आज जो कहोगे, फिर दुख नहीं लगे ऐसा कि पता नहीं महाराज जी क्या क्या देंगे। बाबा कुछ नहीं, महाराज जो कहेंगे उसी में मेरा कल्याण है। थोड़ा भी विचार नहीं करना, भगवान गुरुदेव जो कहोगे वो होगा। शास्त्र के पन्ने में जो लिखेगा वही मैं जीवन में पालूंगा। बस हो गया, समय सार की भूमिका में आ गया, समय सार आपके लिए भूमिका में आ गए, क्योंकि आपने चारित्र मोहिनी कर्म को ठुकरा दिया। चारित्र मोहिनी कर्म अब तुम्हारे पास कुछ भी प्रभावशाली नहीं है, फिर भी प्रभाव नहीं दिखा रहा। तो ऐसे महावृत्ति के साथ में इनकी संख्या कितनी है? 3 कम 9 करोड़, असंख्यात 13 करोड़ और 3 कम 9 करोड़। अब ऐसे 700 करोड़, 700 करोड़ 13 करोड़ और 9 करोड़, ये मनुष्य में है। दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है भैया ये। अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, तात परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। कितनी बड़ी बात है। अंदर विषय वासना वर्ते, अंदर वासना भरी हुई है, बाहर लोक लाज भय भारी। लोक लाज भय भारी, कैसी बड़ी विचित्र दशा की। अंदर विषय बात का बल, बाहर लोक लाज भय, ताते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। दीन संसारियों को ये नहीं होता है जो इतना साहस कर सके कि हाँ मेरे मन में कोई विकल्प नहीं है, भाव नहीं है, मैं सारी दुनिया के सामने आ सकता हूं, ये आज्ञा दे सकता है। दुर्योधन मत बन जाना, तुम मां की आज्ञा ही नहीं पालन कर पा रहे हो, गुरु की क्या खाक करोगे। दुर्योधन से मां ने कहा था कि तू नग्न होकर मेरे सामने आ जा, मैं पट्टी खोलूंगी, तुझे वज्र का बना दूंगी। सब कुछ सही निकला, सब कुछ सही हुआ, लेकिन अंत में जाकर के उसने नकार दिया। अंत में जाकर उसकी परिणति बदल गई कि नहीं, मैं इतना सब कुछ नहीं मान सकता। मैं देखना बीच में कसड़ियां मिल गए। बोले ऐसा कैसे जा रहा है? बोले माँ ने कहा है कि तू मेरे नग्न होके आ जा। बोले बावला कहेगा, बच्चों का बाप बन गया, माँ को तो क्या हमेशा बच्चा छोटा ही दिखता है, तुझे शर्म आना चाहिए, माँ के सामने नंगा जाएगा। इतना बड़ा कोई दुर्योधन छोटा आदमी नहीं था, दादा बन चुका था, बेटे के बेटा हो चुका था। अब जिसकी इतनी बड़ी उम्र हो, उसे माँ के सामने नंगा जाने को कोई कहे, माँ के सामने जाना है नंगा, इतनी बड़ी उम्र में तो इतना बड़ा होकर माँ के सामने नंगा जाएगा। वो उसने टावर लपेट ली, लपेट, और सब क्या हुआ वो आगे का तुम्हें मालूम। ऐसे ही तुमने यदि ये कहा, माँ ने कहा आज के बाद तुझे दिगंबर रहना है, चीपुट मत करना, थोड़ी सी टावर लपेट लो, एक लंगोट लगा दूं, नहीं, जिनवाणी ने आदेश दिया है मैं उसका पालन करूंगा। कोई उसमें कंसेशन नहीं, माँ ने कहा है ना, शास्त्रों में जो कहा है मैं पालन करूंगा। जब शास्त्र में मुनि व्रत है तो मैं पालन करूंगा। उन्होंने कपड़े उतरा दिए, देख लो हम लोगों को, देखो 100% भगवान की बात मान रहा हूं, 100% मान रहा हूं।
ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको मैंने कभी ये कहा हो भगवान ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, भगवान ने रोक दिया हो तो वो बात अलग है। भगवान ने कहा तुम्हें ये कार्य नहीं करना, तुम्हें गर्मी के दिनों पर पहाड़ पर नहीं बैठना, तुम्हें शीतकाल नदिया किनारे नहीं बैठना, तुम्हें वर्षा काल पेड़ के नीचे नहीं करना, टेक टू ऑर्डर, मेरा ऑर्डर है। अब मैं क्या करूं, मैं तो चला जाता बैठ जाता चारों। लेकिन ने कहा नहीं, कितना भी आतंक आ जाए हमें अपने कदम नहीं रोकना। तो इतनी हिम्मत आपके मन में हो, ऐसा परिणाम आपके मन में जागे कि अब मैं गुरु की 100% बात मानूंगा, भगवान की बात मानूंगा, शास्त्र की बात मानूंगा 100%, बट्टा मत लगाना। और वो कुछ भी आदेश दे सकते हैं, चलो एक दिन करके देख लो। भगवान तो बोलेंगे नहीं, चलो भगवान के सामने आप टॉस फेंक लो। भगवान यदि पट्ट आ गया तो मैं मुनि बन जाऊंगा, और चित्त आ गया तो श्रावक बन जाऊंगा। हिम्मत से फेंको, फेंको। यदि पट्ट आ गया तो बनना ही है। वो पट्ट भगवान की कृपा से आया है, वो तुम्हें पालन करना ही है। कुछ भी करो, एक दिन गुरु को कभी वरदान दो, गुरु आज मैं तुम्हें किमिक्षिक वरदान देता हूं, आप जो कहोगे वह करूंगा, आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। एक दिन करना, निडर होके, निर्भय होके कहना। कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वे सारी बातें सोच लेना। गुरु हैं, गुरु का कोई ठिकाना नहीं, क्या कह दे हमें पता नहीं। ये बात पहले सोच लेना, और ये बात तुमने सोच ली, बहुत कुछ पास हो गया। एक दिन शास्त्र को उठा लो, कोई भी शास्त्र उठा लेना एक बार, और आंख बंद करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, और शास्त्र को बीच में से कहीं से खोल देना। उस दिन उस पन्ने पर जो लिखा होगा वह तुम्हें मानना है, वही तुम्हारी जिंदगी का भविष्य है। जो कुछ भी लिखा होगा एक दिन करना। कोई श्रीफल चढ़ा के करना, संकल्प एक दिन करना जिंदगी भर में। मैं आज इस शास्त्र को खोलूंगा, इस शास्त्र के पढ़ने पर जो आज निकल आएगा वही मेरी जिंदगी का भविष्य होगा। मैं पालूंगा, पूरा पालन करूंगा। और बेटा उसमें निकल आया कि मनुष्य पर्याय पाई है तो दुर्लभतम है मुनिव्रत। तो क्या करना पड़ेगा, मुनिव्रत पालन करना पड़ेगा। हिम्मत करो, इतनी एक दिन की बात है। बहुत दुर्लभ, 3 कम 9 करोड़ महाराज ऐसे निकले जिन्होंने ये कहा, हे गुरुदेव, हे भगवान, हे जिनवाणी माता, मैं तुम्हारा 100% बात मानूंगा। 100%। 3 कम 9 करोड़ आ गए। फिर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, भगवान की बात मानेगा तू? हाँ, जो कुछ भी कहेंगे सब मानूंगा। तो चौथा प्रश्न कुंदकुंद भगवान कहते हैं, क्या उन चीजों को भी छोड़ सकता है जिस पर भगवान ने आदेश नहीं दिया, तेरे ऊपर छोड़ दिया है? हम मुनियों के लिए आदेश नहीं, हमारे ऊपर छोड़ दिया। कुछ तो आदेश है, जितने आदेश दिए वो तो पाल रहा हूं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अनंत भगवान ने कहा तेरी मर्जी पड़े तो करना, मैं आदेश नहीं देता हूं। क्या आदेश दिया? पहले दीक्षा के दिन से जिंदगी भर मौन रहना या नहीं रहना, ये तेरी इच्छा, मेरा आदेश नहीं। मैंने तो कह दिया भाषा समिति से बोलना, जब बोल नहीं पड़े तो जो बिना बोले नहीं रहा जाए। जो तुम्हारी इच्छा पर छोड़ा है कि चाहे तो ऐसे ऐसे मुनिराज हुए हैं जो पूर्व कोटि वर्ष तक मौन रहे हैं, क्या तुम इसका पालन कर पाओगे? भगवान की आज्ञा नहीं है मौन रहना, तुम्हें छूट है, लेकिन मैं अपनी इच्छा से पालन करूंगा मौन। आहार करने की छूट है, एक टाइम आहार करने की, एक टाइम आहार करने की छूट है, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है नहीं भगवान, मैं वो एक दिन की छूट जो आपने मेरी इच्छा पे छोड़ दी, तुझे भोजन करना एक टाइम करना, ये तो आर्डर है भगवान का।
लेकिन एक टाइम भी करना या नहीं करना ये निर्णय तेरे ऊपर छोड़ता हूं। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जिस कार्य को कुंद कुंद भगवान ने कहा एक टाइम भोजन करना या नहीं करना, ये निर्णय तेरे ऊपर है। बोलो, तेरा पक्ष आहार को उठने का है कि उपवास को करने का है? तुम्हारी इच्छा। कोई मुनिव्रत नहीं जाएगा, चिंता मत करना। मुनिव्रत में कोई दोष नहीं लगेगा। अब इच्छा हमारे ऊपर है, मैं उठ भी जाऊं आहार को और नहीं भी उठूं। कौन से पक्ष में निर्णय जाएगा आपका? आहार को उठने के पक्ष में कि नहीं उठने के पक्ष में? हम महाराज जी वो एक टाइम मिल रही है वही ढंग से तो नहीं। समय सार में प्रवेश करने वाला पूज्यवर सर्वार्थ सिद्धिकार ने कहा, भोजन करना है या नहीं करना इच्छा मेरी है, तो नहीं करने पर वो अपनी शील लगा देगा। नहीं करना, भगवान का तो आदेश है नहीं करने का। भगवान का होता तो करना पड़ता, भगवान ने कहा नहीं, मैं आदेश नहीं दे रहा हूं। भगवान ने कहा एकदम ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, बाहुबली जैसे। तेरी इच्छा है, मैं नहीं कहूंगा। तुझे नहीं बैठना है तो चलता फिरता रहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुनि व्रत में कोई बट्टा नहीं। लेकिन क्या तुम ऐच्छिक जो छूटें भगवान ने दी हैं उसको तुम अपनी तरफ से त्याग कर सकते हो? भगवान ने छूट दे दी कि चलता फिरता रहा या ध्यान में बैठ जा, तो अपनी इच्छा से समर्थ करो, मैं ध्यान में बैठता हूं, मैं ध्यान में बैठता हूं, क्योंकि मुझे इच्छा से छूट मिली है। मुझे छूट मिली है कि मैं रात में एक करवट से निद्रा ले सकता हूं। लेना नहीं लेना तुम्हारी इच्छा पर है। नहीं लेगा तो कोई मुनिव्रत नहीं जाएगा, लेगा तो भी मुनिव्रत, तेरी इच्छा पे छोड़ता हूं। सोना है या नहीं सोना? सम्यक दृष्टि कहेगा नहीं सोना। समय सार, सम्यक दृष्टि अर्थात वीतराग सम्यक दृष्टि, जो समय सार में प्रवेश करने वाला है वो कहता नहीं सोना, नहीं सोने के पक्ष में है, मैं सोऊंगा ही नहीं। हर पदार्थ जितनी जितनी उसको छूट देते जाओगे वो छूट को नकार देगा। ऐसी दशा होती है साधु की। आपने देखा, श्रावक चौके में सारा सामान बना के रखता है और बनाने के बाद कहता भगवान आपको जो लेना है जो खाइए, उसमें से साधु हटा देता है, हटाइए। ऐसे कर्मों के संबंध में होता है। समय आपका हो गया, अपन फिर इसको समझेंगे। महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।